आज की कहानी का शीर्षक है छिपा हुआ खजाना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। माधव के 4 बेटे थे, रमेश, सुरेश, महेश और राजेश। वे चारों बहुत आलसी थे और अपने दैनिक भरण पोषण के लिए पूरी तरह से अपने पिता की मेहनत पर निर्भर थे। खेत में मदद करने के लिए माधव की बार बार अपील के बावजूद वह बिना किसी प्रयास के भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके दिन अब गिनती के रह गए हैं और वह अपने बेटों के भविष्य के बारे में अधिक चिंतित हो गया। वह जानता था कि यदि वे वैसे ही जीते रहे तो वे जल्द ही गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। उसने अपने बेटों से कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी के महत्व के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे खेतों में मेहनत करने से ज्यादा किस्मत के चमकने का इंतजार करने में रुचि रखते थे। जैसे ही माधव का स्वास्थ्य खराब हुआ, उसने अपने बेटों को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरे पास एक छिपा हुआ खजाना है जिसे मैं तुम्हारे बीच समान रूप से बांटना चाहता हूँ। यह खजाना हमारी जमीन में कहीं दफन है। बेटे, जो हमेशा आलसी रहते थे, बिना किसी प्रयास के अमीर बनने के विचार से अचानक उत्साह से भर गए। उन्होंने उत्सुकता से अपने पिता से पूछा कि खजाना कहाँ छिपा है। माधव ने जवाब दिया, मुझे ठीक तरीके से जगह याद नहीं है, लेकिन यह हमारे खेतों में जरूर दबा हुआ है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा। कुछ दिनों के बाद माधव अपने बेटों को छिपे हुए खजाने के रहस्य को छोड़कर मर गया। धन के वादे से प्रेरित होकर चारों भाइयों ने औजार उठाए और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उन्होंने धूप में कड़ी मेहनत की, मिट्टी पलटी और अपने पिता के खेतों का हर इंच खोजा। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें सोने या रत्नों से भरा कोई खजाना नहीं मिला। हताश और निराश होकर वे आराम करने बैठ गए। तभी गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और उसने ताज़ा जुताई की हुई जमीन देखी। वह भाइयों के पास गया और पूछा, तुम पूरा खेत क्यों खोद रहे हो? भाइयों ने अपने पिता के छिपे हुए खजाने के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, देखो तुमने मिट्टी कैसे पलट दी है। यह खेती के लिए सबसे अच्छी तैयारी है। क्यों ना कुछ बीज बोए जाएं और देखें कि क्या होता है। हालांकि पहले तो भाइयों को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की सलाह मानने का फैसला किया। उन्होंने सब्जियों के बीज बोए और अच्छी जुताई वाली मिट्टी में साग सब्जियां और फूल लगाए। उन्हें आश्चर्य हुआ, कुछ ही हफ्तों में बंजर भूमि स्वस्थ सब्जियों और सुंदर फूलों से भरे उपजाऊ बगीचे में विकसित हो गई। फसलें भरपूर मात्रा में उगी और उन्होंने काफी मात्रा में उपज काटी। वे सब्जियां बाजार में ले गए और अच्छी कीमत पर बेचीं। पहली बार भाइयों को कड़ी मेहनत की कीमत का एहसास हुआ। वे जमीन पर लगन से काम करते रहे, मौसम दर मौसम रोपण और कटाई करते रहे। उनके प्रयास रंग लाए और उन्होंने जितना सोचा था उससे अधिक पैसा कमाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भाइयों का खेत गांव में सबसे समृद्ध बन गया। उन्होंने एक आरामदायक घर बनाया और समृद्धि का जीवन बिताने लगे। तब जाकर उन्हें अपने पिता की बात का सही मतलब समझ में आया। उन्होंने जिस खजाने की बात की वह सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण का फल था। रमेश, सुरेश, महेश और राजेश को पता चला कि उनके पिता ने एक मूल्यवान सीख दी थी। असली धन उनके काम में किए गए प्रयास और दृढ़ता में छिपा हुआ है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बिना किसी प्रयास के भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि सच्चा खजाना कड़ी मेहनत और दृढ़ता में छिपा हुआ है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने से। और कड़ी मेहनत हमेशा अच्छा फल देती है।